नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में T20 के बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट के एक्सपर्ट सुशील कुमार दोषी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद। क्रिकेट की नाजायज औलाद है IPL, क्या सही बात? यह बिशन सिंह बेदी का कहना है जी। और मैं समझता हूँ कि बिशन सिंह बेदी हमेशा कुछ चौंकाने वाली बात कहने के लिए बहुत ही मशहूर हैं। मुझे याद है कि एक बार जब मुरलीधरन ऑफ स्पिनर के बीच में दूसरा गेंद कर रहे थे जी, तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह दूसरी औरत अवैध होती है उसी तरह से दूसरा गेंद भी अवैध है। तो मुझको लगता है कि अवैध शब्द से उन्हें बड़ी मोहब्बत है और यहाँ भी वो IPL को अवैध बता रहे हैं। मैं समझता हूँ क्रिकेट की अवैध औलाद कहना या अवैध संतान कहना मुनासिब नहीं है और ये बहुत जल्दबाजी भी है, क्योंकि इसमें कई क्रिकेटर्स को और कई तरह के लोगों को, जिसमें विश्लेषक भी शामिल हैं, चिकित्सक भी शामिल हैं और क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, बड़ा फायदा हो रहा है। और क्रिकेट एक तरह से काफ़ी पैसों से सरोबार हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फायदा हो रहा है और क्रिकेटर्स को, आम क्रिकेटर्स को बड़ा फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा था कि उससे अच्छा मान लो। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जहाँ भी आज दुनिया क्या है, अर्थशास्त्र पर ही टिकी है और आपने जब देश को खोला है दुनिया भर में, इसका मतलब ये है कि आर्थिक दृष्टि से लोगों को संपन्न बनाना है। और क्रिकेट में अगर पैसा आ रहा है तो देखिए, पैसा आता है तो फिर उसका उपयोग भी होता है। अब ये सोचने की बात है कि उपयोग ज़्यादा हो रहा है या उपभोग ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, अच्छे लोग हों, उपयोग ज़्यादा करेंगे उपभोग के बजाय, और कोशिश करेंगे कि नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर सामने आए और दुनिया में भारत की वही रंगत दिखाए जो 2011 में भारत ने विश्व कप जीत कर दिखाई थी। जब से IPL शुरू हुआ है, ये IPL 5th है, जब से शुरू हुआ विवादों में ही रहा है। कुछ न कुछ विवाद, कुछ न कुछ। अब तो बाबा रामदेव जैसे लोग भी क्रिकेट को कोसने लग गए। ये कहा जा रहा है कि तोहमतों का अंबार लगा दिया बाबा रामदेव ने और कहा कि ये कोई क्रिकेट है, यहाँ पैसा बोलता है। कुछ लोग इसे इंडियन पाप लीग तक बोलने लगे हैं। तो क्या इसमें पैसा है, इसमें क्रिकेट को धन मिलता है, इसे उचित मानना चाहिए? नहीं, देखिए, दो बातें हैं कि जहाँ पैसा है, जहाँ ताकत है, जहाँ शक्ति है, वहाँ पर ईर्ष्या भी है। और जब अगर आपसे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं और आपके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, हाँ, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जी। ये बात जरूर है कि कई बुरी चीजें इसमें आ गई हैं, लेकिन उसमें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की इतनी गलती नहीं है। वो क्या कर सकता है? अगर इतने सारे खिलाड़ी, उनमें से कुछ चंद लोग गलत कामों में फंस जाते हैं, तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बाद कोई ऐसी पुलिस तो है नहीं जो पता कर सके कि 2 नंबर का पैसा इसमें आ रहा है कि नहीं। ब्लैक मनी का आरोप, खिलाड़ी खुद कह रहे हैं कि हमें पुणे वॉरियर्स टीम ने, मुझे ब्लैक मनी मिला, 30 लाख रुपए मुझे व्हाइट में दिया गया चेक से, बाकी 1 करोड़ 1.5 करोड़ मुझे कैश में देती है सहारा ग्रुप। और इसी के बाद पुणे वॉरियर्स की टीम के दफ्तर में छापा पड़ा आयकर का। अब वो खिलाड़ी सफाई दे रहा कि मैंने तो अपने छोटे साथियों के सामने डींग हाँकने के लिए कह दिया था कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। उसने ये माफी भी मांग ली है, लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है पता नहीं। देखिए, साधारणतः होता यही है कि अपनी कीमत बढ़वाने के लिए लोग, खिलाड़ी जो यंगस्टर्स रहते हैं, देखिए, बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। हाँ। वो सोचते हैं कि मैं अपनी कीमत ज़्यादा बताऊंगा तो दूसरी जगह से कीमत कहीं और ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस बताने के चक्कर में ज़रूर कहा होगा। और इस तरह देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात है, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दायरे में नहीं आती है। ये तो जो डायरेक्टरेट है वो पता करेगा, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है वो पता करेगा कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तो केवल क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की जाएं वो बात कर सकता है कि मैदान सही हो, खिलाड़ियों के पास सही बल्ले हों, सही उपकरण हो, प्रशिक्षण की सुविधाएं सही हों और इलाजों की सुविधाएं सही हों, खिलाड़ी जल्दी जल्दी घायल न हो जाएं। ये तमाम चीज़ें और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम उनके फिक्स कर सकता है। हाँ। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये थोड़ी कर सकता है कि आप कहाँ जाकर क्या काम कर रहे हैं। वो काम तो खिलाड़ियों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए कि क्रिकेट कुल मिलाकर बदनाम न हो। कई लोग कहते हैं कि IPL या 2020 क्रिकेट नहीं है, इंटरटेनमेंट। आप इसे क्या मानते हैं, इंटरटेनमेंट है या क्रिकेट है या दोनों? नहीं, दोनों है। देखिए, जहाँ खेल है वहाँ मनोरंजन तो अपने साथ ही जुड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये T20 का मनोरंजन ऐसा है और इसमें इतने नए लोग जुड़ गए हैं। अब देखिए, जो देखने वाले लोग हैं ये वो पुराने क्रिकेट जो देखते हैं वही लोग नहीं है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं और बूढ़ी महिलाएं भी हैं।
जो केवल देखना चाहते हैं कि 3 घंटे का कोई पिक्चर देखने या सास बहू का सीरियल देखने के बजाय 3 घंटे में कोई खेल ही देख लें। तो एक विशुद्ध मनोरंजन जिसमें आपको तकनीकी सफाई भी हो और जिसमें परिणाम भी प्राप्त हो, जिसमें रोमांच भी हो और जिसमें रहस्य भी हो, ऐसी चीज तो आईपीएल में ही हो सकती है। और कई मैचेस हमने देखे कि आखिरी गेंद पर जाकर वो पूरे हुए, तो अपने आप में विशुद्ध मनोरंजन भी है और खेल भी है। लोग कहते हैं कि इसमें फिक्सिंग होती है। कहने वालों की तो आप जबान पकड़ नहीं सकते। और देखिए, जहां जहां मनुष्य है वहां वहां लालच है, और जहां जहां पैसा है वहां वहां भी लालच है। कुछ एक आध स्ट्रे इंसिडेंट्स इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन आम रूप से ये कहना मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बयानी बड़ा है। विचित्र नहीं लगता कि हम जैसे भारत पाकिस्तान की टीम खेलती है, भारत श्रीलंका, भारत ऑस्ट्रेलिया, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इंग्लैंड, जो भी है। अब पुणे की टीम में भी भारत के खिलाड़ी, कलकत्ता की टीम में भी भारत के खिलाड़ी, दिल्ली की टीम में भी भारत के खिलाड़ी, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में है। नहीं, देखिए, ये घालमेल अभी 4-5 साल उसमें विदेशी भी हैं, देशी भी हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है कि 5 संस्करण हुए हैं। अब आप देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम है, फुटबॉल की टीम है। ये कंसेप्ट जो लाए ललित मोदी जब शुरू में लाए थे, तो वो लीग क्रिकेट, जो इंग्लिश क्रिकेट लीग जो है, उसकी लोकप्रियता को देख के, इंग्लिश फुटबॉल लीग को देखकर यहाँ पर लेकर आए थे। तो उसमें यही कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी उसमें अनुबंधित कर लिए जाते हैं और अपनी टीम को सशक्त बनाया जाता है। तो आज नहीं, लेकिन 5-10 साल बाद ऐसा होता है कि टीम के प्रति एक वफादारी बन जाती है। लोग आपकी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं और बहुत बड़ा जन समूह आपके साथ जुड़ जाता है। अभी इसके नए नए दिन हैं आईपीएल के, अभी 4-5 साल ही हुए हैं। धीरे धीरे ये भी लोकप्रियता पकड़ लेगा। अब लोगों को मालूम पड़ने लगा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन खेल रहा है और मुंबई इंडियंस में कौन खेल रहा है। तो वफादारियां अब बराबर बंटने लगेगी और लोग कोशिश करने लगेंगे अपनी टीम को जिताएं। तो ये जो चीज़ है, ये जब ग्रहण कर लेगी चीज़ें, तो फिर ये ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगी। टीम है, खेल है, मनोरंजन है, पर चीयर लीडर्स आना, उनका उत्तेजक नृत्य करना, ये कौन सा खेल है? कौन सी इसमें अगर इंटरटेनमेंट है तो कोई फिल्म में ये आइटम सॉन्ग तो है नहीं। तो आइटम डालना, खेल में आइटम डालना क्या उचित है? देखिए, कई लोग तो सिर्फ इसी कारण देखते हैं कि चीयर लीडर्स दिखाई दे रही हैं। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति का कुछ ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लैंड में तो चीयर लीडर्स पूरे कपड़े पहने हुए हैं और भारत में चीयर लीडर्स अंग्रेजों को किसी न किसी एक काम में पीछे छोड़ना है तो इस काम में पीछे छोड़ रही हैं। तो ये भी एक गलत है। तो कहीं ना कहीं संतुलन बैठाने की जरूरत है। चीयर लीडर्स कराएं, लेकिन भारतीय संस्कृति के तालमेल के साथ उसको बैठाएं। आपने एक लेख लिखा था, कौन सूद लेगा सुधींद्र की, तो क्या आशय था उससे आपका? नहीं, सुधींद्र देखिए, जब खेल, अभी तो मैच फिक्सिंग का उन पर आरोप, स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा, बहुत दुख हुआ। बड़ा प्रतिभाशाली लड़का था और मुझे याद है कि अशोक डिंडा को लिया गया था जब भारतीय टीम में, तब मैंने कहा भी था कमेंट्री के दौरान भी कि जो दूसरे नंबर पर आया रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने में, उसको तो टीम में स्थान मिल गया। और सुधींद्र जो मध्य प्रदेश के थे और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए रणजी ट्रॉफी, उनको टीम में नहीं लिया गया। तो मैंने लिखा था कि सुधींद्र की कौन सुध लेगा। लेकिन अब देखिए, मुझे खुद ही बहुत दुख होता है इस बात का कि इतने प्रतिभाशाली लड़का और लालच के, छोटे से लालच में कहीं ना कहीं फंस गया। हमने देखा कि किस तरह फुल टॉस गेंद के लिए उसने खुद ही कबूला कि मैंने पैसे लिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे एक ये भी होता है कि युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि ये लंबे गोल के बजाय शॉर्ट टर्म में, ये संक्षिप्त में जल्दी से कुछ पैसा कमाकर आगे बढ़ जाएं, या हमें रोकने वाला एक बेपरवाही, कि हमें कौन रोकने वाला है, किसको पता चलेगा। ये जो बेपरवाही और गैर जिम्मेदारीपन है, ये बहुत दुखद भी है और क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। आईपीएल में जो भी शामिल हुए उनमें से कई लोग निपट चुके हैं। शशि थरूर एक हैं, सुनंदा पुष्कर दूसरी हैं, तीसरे पे आप ले सकते हैं ललित मोदी खुद हैं, शाहरुख खान खुद फंसे हुए हैं, विजय माल्या खुद फंसे हैं, उनके बेटे फंसे हुए हैं। ये सब लगता नहीं कि कंट्रोवर्सी का नाम ही आईपीएल हो गया। देखिए, जहाँ बहुत धन है, जहाँ बहुत लोकप्रियता है और जहाँ पर ताकत है जी और शक्ति का प्रदर्शन है, हाँ। और जहाँ पर पैसा है, वहाँ पर लालच भी है और ईर्ष्या भी है। तो इसमें फंसने की गुंजाइश भी रहती है, क्योंकि ग्लैमर है साथ में, तो फंसने की गुंजाइश तो रहती है। लेकिन बड़ा आदमी वही है जो इन सब में से ठीक से निकल पाए। और इस मामले में जो लोग जल्दबाजी करते हैं,
जल्दी फायदा उठाना चाहते हैं, जल्दी से लोकप्रिय होना चाहते हैं, जल्दी से बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं। तो ये संतुलन की बात है और मनुष्य के चरित्र की भी यहाँ पर एक परीक्षा है। और जो लोग बड़े बड़े लोग इसमें हैं, जो ज़्यादा जिन्होंने गफलत की वो तो फंस भी गए। ललित मोदी का उदाहरण है कि हम देख रहे हैं आज पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। तो ये तो है कि गलतियां कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचा ही सकती क्या ये फार्मूला शाहरुख खान जैसों पे भी लागू होगा, जो मैदान में घुस जाते हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों से बदतमीजी करते हैं, फिर बाद में राजनीति होती है उनके पीछे? ये बहुत गलत है। देखिए, जो क्रिकेट की एक अस्मिता है, सबको मालूम है। जैसे लड़कियां ड्रेसिंग रूम में नहीं आ सकती हैं, सब मानते हैं क्रिकेट के कुछ सेट नियम्स हैं, उनको मानना ही चाहिए। अब मैदान पर नहीं जाना चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन आप चले गए और फिर आप एक रक्षा कर्मी को, जो सुरक्षा कर्मी को आप ये कह रहे हैं कि मैं आप जमीन में गाड़ दूंगा। तो बड़ा आश्चर्य, मतलब ओछापन है। मैं समझता हूँ कोई जरूरी नहीं कि लोकप्रिय आदमी अच्छा आदमी भी हो। ये बड़ा लोग ये समझते हैं कि जो बहुत लोकप्रिय है वो बहुत अच्छा इंसान भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अक्सर मैंने देखा है कि जो बहुत लोकप्रिय आदमी होता है, सामान्य ज़िंदगी में जब हम उनसे मिलते हैं तो बहुत ही मामूली पन से वो प्रकट होता है और हमारे दुख को, हमारे मन को इस बात से बड़ी ठेस भी लगती है। ने इस बात पे टिप्पणी भी की कि शाहरुख खान कितने ओछे हैं। जब वो अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो उनको घंटों रोके रखा जाता है, उनके कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते। और यहाँ एक छोटे कर्मचारी ने उन्हें रोक दिया, हालांकि उस कर्मचारी का सम्मान करने की घोषणा भी की उन्होंने, और ये कहा कि उस कर्मचारी को सम्मान मिलना चाहिए जिसने ये नहीं देखा कि शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है और उसने अपनी ड्यूटी का पालन किया। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मैंने ये देखा है, मुझे याद है कि एक बार सुनील गावस्कर को भी उन्होंने, कुछ बच्चों के साथ जा रहे थे तो उनको भी उन्होंने रोका था। एक बार मुझे याद है बिशन सिंह बेदी को कोलकाता में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंदर ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिशन सिंह बेदी हूँ। तो उन्होंने कहा तो वो सब जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर सवाल टिकट का, और मेरा कार्य ये है, आपका काम क्रिकेट खेलने का, आप अच्छा खेलते हैं, हाँ। मेरा काम ये है कि बिना टिकट किसी को अंदर नहीं घुसने देना है, हाँ। वो मैं नहीं घुसने दूंगा। तो ये इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग पैसों से बिक जाते हैं, हम देखते हैं। लेकिन छोटा आदमी जब इस तरह का कर्तव्य परायणता दिखाता है या इस तरह का चरित्र की दृढ़ता दिखाता है, तो उसकी हम प्रशंसा नहीं करते। क्या इसलिए लोगों को तकलीफ है कि आईपीएल पर नेताओं का कब्जा नहीं, सरकारी कब्जा नहीं, इसके कारण भी विवाद है? देखिए, सरकार तो चाहती है कि हर बड़ा खेल जहां पर भी पैसा है उस पर अपना कहीं ना कहीं वो कब्जा करे, लेकिन खेल, जो क्रिकेट का खेल है, वो ये जो संगठन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये अपने आप में एक अलग संगठन है। इसका सरकार से कोई वित्तीय सहायता ये प्राप्त नहीं करता है, स्वायत्त शासी संस्था है, और इसीलिए किसी तरह के दखल को बर्दाश्त नहीं करते, अपने आप ही चलाते हैं पूरे खेल की गतिविधियां। तो कई लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगेंगी तब ये मांग उठने लगेंगी कि सरकार का इस पर अंकुश होना चाहिए, और वही मांग हम संसद में भी देख रहे हैं। तो ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी सुधरना होगा। जैसे हम टेस्ट मैचों में देखते हैं कि रात के वक्त 8 बजे के बाद खिलाड़ी को वापस आ जाना पड़ता है अपने होटल रूम से, तो आईपीएल में 9 बजे के बाद खिलाड़ी किसी होटल में क्यों जाता है? तो ये भी एक कई तरह की बातें हैं जो सोचने की बात है, और इनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एमपी में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईपीएल नहीं होने देंगे, तो क्या ऐसा कहना कि हमारे प्रदेश में हम नहीं होने देंगे, जबकि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले मैच में इंदौर में आईपीएल में टैक्स माफ किया था, मनोरंजन करके 60 से 70 लाख रुपए छोड़ दिए थे। तो एक तरफ तो आप आईपीएल पर छोड़ देते हो, टैक्स छोड़ देते हो क्योंकि राजनीति है, और फिर आप कहते हो कि नहीं, आईपीएल नहीं होने देंगे, तो क्या ये उचित है? अब राजनेताओं की बातों पर क्या टिप्पणी करें, ये अपना बुरा भला हमसे ज्यादा समझते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि शो मस्ट गो ऑन। क्रिकेट एक अच्छा खेल है, शरीफों का खेल है। T20 के प्रारूप में और या आईपीएल के प्रारूप में कुछ भी खराबी नहीं। देखिए, T20 का वर्ल्ड कप होता है, हम सभी उसके साथ जुड़ते हैं। आईपीएल भी वही T20 का प्रारूप है, नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है, कितने सारे खिलाड़ियों को एक ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा पटल मिलता है जहां से वो देश में लोगों की निगाहों में चढ़ सकते हैं। तो खेल तो अच्छा है अपने आप में, इसकी कुछ बुराइयां जरूर हैं, उन बुराइयों को दूर करें, उनसे सबक लें और कुल मिलाकर खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। टेस्ट मैच, फिर वनडे, फिर T20, अब क्या उसके आगे कुछ और भी 6-6 ओवर का 10-10 ओवर की मैच होने लगे? T10 की तो पहले ही बातें की जाने लगी हैं कि 10-10 ओवरों का क्रिकेट हो, लेकिन अब ये लघु संस्करण जो है ये दिखाता है कि लोग बहुत व्यस्त हैं, और व्यस्ततम जिंदगी में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन, ज़्यादा से ज़्यादा रोमांच वो लेना चाहते हैं।
तो ये तमाम एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस हैं और आप आदमी को प्रयोग करने से रोक नहीं सकते। दोषी जी, विश्व के कई देशों में क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेला जाता जैसे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। मान लीजिए दुनिया के अधिकांश देशों में हॉकी या फुटबॉल की तरह क्रिकेट खेला जाने लगे, तब हमारी स्थिति कहाँ बचेगी? देखिए, लोग तो बहुत जल्दी सीखते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और अब हॉकी में हम कहाँ बचे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी मुकाम, बहुत हालत खराब है, क्योंकि जब तक तकनीक का खेल था और कलाकारी का खेल था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही तेज खेल हुआ और एस्ट्रोटर्फ आया जमीन के बजाय, तब खेल में तेजी आ गई और तब फिटनेस एक महत्वपूर्ण बात हो गई और भारत आज कहीं नहीं है हॉकी में। उसी तरह क्रिकेट में भी आज कम ही देश खेलते हैं, और जब बड़े देश जब खेलने लगेंगे तो उन्हें जाहिर है कि वो आगे बढ़ना चाहेंगे और भारत की मुश्किलें आएंगी। लेकिन ये तो सब वक्त की बात है, हो ही सकता है, ऐसा होने ही वाला है कि अन्य देशों में भी T20 जैसे फॉर्मेट तो आने ही वाले हैं। ऐसा क्यों होता कि BCCI हो या MPCA हो या कोई भी संगठन हो, उसमें नेताओं का वर्चस्व क्यों हो जाता है? खिलाड़ी, खेल संगठक, खेल आयोजक क्यों नहीं होते उसमें आगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो लोगों का ये विश्वास है कि जो नेता लोग होते हैं वो संगठक बेहतर रहते हैं। अब आप देखिए, अजीत वाडेकर अगर शरद पवार साहब से हार जाते हैं या दिलीप वेंगसरकर विलासराव देशमुख से हार जाते हैं, तो क्रिकेट प्रेमी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि उन्हें विश्वास है कि क्रिकेटर्स की संगठन कुशलता के बजाय एक राजनेता के संगठन कुशलता ज्यादा है। और इसमें मैं कोई ऐसी बुराई नहीं मानता, क्योंकि खेल एक अलग बात है। खेल के 22 गज के दायरे में आप खेल रहे हैं, 22 यार्ड पे आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जरूरी नहीं कि आप अच्छे संगठन करता भी हों। और क्रिकेटर्स की आपसी ईर्ष्या तो सभी देखते हैं, जिसके यहाँ भोजन करने जाते हैं निकलते ही उसे ही गालियां फरमाते हैं। तो ये भी बातें देखी गई, और मैच फिक्सिंग में जिस तरह कई क्रिकेटर्स फंस रहे हैं वो भी एक हम सब देखते हैं। तो कुछ जरूरी नहीं, कुल मिला के एक अच्छा शख्स होना चाहिए, कुशल संगठक होना चाहिए, वो राजनेता हो या चाहे किसी भी पार्टी का हो। किसी भी पार्टी का हो। सुशील जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स पे फिलहाल इतना ही।